नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 2022 के लिए जो कि 12 जून 2022 को यह पेपर जो है संभावित है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भूगोल के संभावित प्रश्नों का दूसरा सेट। इसके पहले जो है पहला सेट अपलोड कर दिया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। अन्य भी विषय के जो जीएस पेपर में पूछे जाते हैं उनका भी वीडियो अपलोड किया गया है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भूगोल का जो संभावित प्रश्नों का सीरीज है, ये दूसरा सीरीज है। तो इसमें पहला जो आज का क्वेश्चन है कि भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन जो किया जाता है वह केरल राज्य में किया जाता है। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है यानी कि न्यूनतम है? तो केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है तो दमन और दीव हो जाएगा। और यदि पूछा जाता है यहीं पे राज्यों में कि सबसे कम लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का है, तब आपका हरियाणा हो जाता। और सबसे अधिक लिंगानुपात आपको पता ही होगा केरल का है। फिर है भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, तो असम है यह। और भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन किया जाता है। रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। फिर है मलमपूजा बांध, ये कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका मलमपूजा नदी पर अवस्थित है मलमपूजा बांध। फिर है उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? तो यह लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है यानी कि कम है? तो दादर और नागर हवेली की। फिर आपका 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जनघनत्व जो है सबसे कम है। और राज्यों की बात करें जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम जो है वह अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहाँ पे निवास करते हैं। और राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व देखा जाए तो बिहार का है। फिर है सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है और सोनभद्र में यह है। फिर है लोम्बोक जलडमरू मध्य स्थित है, तो बाली एवं लोम्बोक द्वीप के बीच है लोम्बोक जलडमरू मध्य। वह नदी जिस पर चेरुथानी बांध अवस्थित है, तो पेरियार नदी पर है चेरुथानी बांध। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश पूछा गया है कौन सा है? तो ब्राज़ील में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। कोलार यह प्रसिद्ध है किसके लिए? तो स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है कोलार। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और पन्ना पूछा जाता है किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मृदा है। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है छत्तीसगढ़। और भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है तो 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से की जाती है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा बृहद महाद्वीप कौन सा है? तो वह अफ्रीका महाद्वीप। और सबसे बड़ा महाद्वीप आपको पता होगा क्षेत्रफल में देखा जाए तो एशिया महाद्वीप है। फिर आपका नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य तो केरल है यह। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैसें घटते क्रम में, तो सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है वो वायुमंडल में वह नाइट्रोजन, ये 78% के करीब पाई जाती है। फिर ऑक्सीजन 21% के करीब पाई जाती है। फिर आपका आर्गन है। फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जो है ये पाई जाती है। फिर अगला पीली क्रांति यह किससे संबंधित है? तो आपको पता ही होगा तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है?
तो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश जो है मसाला के उत्पादन में भी पहले स्थान पर हो गया है। फिर वह नदी जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है तो वह है सतलज नदी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो यह गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई देखा जाए तो 1465 किलोमीटर लंबी ये नदी है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यह टंगानिका झील। टिटिकाका झील ये अवस्थित है। तो पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित है टिटिकाका झील। रेनडियर तथा अथाबास्का झील अवस्थित है तो यह आपका कनाडा में है। उर्मिया झील अवस्थित है तो यह ईरान में अवस्थित है। वह भौमिकी शैल क्रम जिसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार है तो वह है धारवाड़ क्रम। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि लौह अयस्क का भंडार किस क्रम में जो है सर्वाधिक पाया जाता है? तो धारवाड़ क्रम में पाया जाता है। और कोयला यदि पूछा जाए कोयला का भंडार तो वो आपका हो जाएगा गोंडवाना क्रम में। फिर आपका पत्रातु केंद्र संबंधित है तो तापीय ऊर्जा से संबंधित है पत्रातु। नाथपा झाकरी केंद्र संबंधित है तो जल विद्युत ऊर्जा से यह संबंधित है। कोरबा केंद्र संबंधित है तो तापीय ऊर्जा से यह संबंधित है। कलपक्कम केंद्र संबंधित है तो नाभिकीय ऊर्जा से। झरिया कोयला क्षेत्र अवस्थित है तो यह आपका झारखंड में है झरिया। वह बंदरगाह जो उड़ीसा तट पर अवस्थित है तो वह पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा के तट पर अवस्थित है। चिल्का झील पूछा जाता है खारे पानी की एक लैगून झील है जो कि उड़ीसा में है ये भी। फिर है वे राज्य जिनके मध्य कृष्णा नदी के जल को लेकर विवाद है। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र इन तीनों राज्यों के बीच जो है कृष्णा नदी को लेकर जल विवाद है। फिर अब भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी तो दार्जिलिंग में भारत में जो है देखा जाए तो प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। और भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया? डिगबोई में खोदा गया। डिगबोई कहाँ है? तो आपका असम में है यह। फिर है भागीरथी अलकनंदा नदियों का संगम स्थल कहलाता है तो देवप्रयाग कहलाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि देवप्रयाग की नदियों के संगम पर जो है स्थित है तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है देवप्रयाग। अलकनंदा मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल कहलाता है तो यह रुद्रप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा पिंडार नदियों का संगम स्थल कहलाता है तो यह आपका कर्णप्रयाग है। गंगा नदी उदाहरण है तो यह पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है गंगा नदी। और वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है तो वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश करीब 4096 किलोमीटर जो है इस 4096 किलोमीटर लंबी सीमा ये साझा करता है भारत के साथ। सबसे कम सीमा जो साझा करता है भारत के साथ वह है अफ़गानिस्तान, करीब 106 किलोमीटर जो है ये सीमा साझा करता है। तो सबसे कम पूछा जाए सीमा साझा करने वाला देश भारत के साथ तो अफ़गानिस्तान। सबसे जो है ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश भारत के साथ तो बांग्लादेश होगा। फिर वह तट जो कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है तो वह मालाबार तट। मालाबार तट पूछा जाता है किस राज्य में है तो आपका केरल में पड़ेगा मालाबार तट। लेह अवस्थित है तो लेह आपका सिंधु नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है लेह। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है यानी कि प्रसिद्ध है तो कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो है सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है कोसी नदी। फिर अब कोंकण रेलवे जोड़ता है तो रोहा से मंगलोर को जोड़ता है कोंकण रेलवे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो यह अनाईमुडी। अनाईमुडी की जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी है। और विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है तो वह ऑस्ट्रेलिया। वे नदियाँ जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं तो नर्मदा एवं तापी नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर ये प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में ये जा कर के मिलती हैं। और यहाँ से जो नर्मदा एवं तापी से जो क्वेश्चन बनता है
तो पश्चिम वाहिनी नदियाँ हो गई, भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी हैं और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, यानी कि ज्वार नदमुख जिसे कहा जाता है, ये इसका निर्माण करती हैं। फिर आपका भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है असम। और विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक कौन सा देश है? तो वह ऑस्ट्रेलिया। और फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो वह पेरिनीज पर्वत। पेरिनीज पर्वत यह फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है। वह नदी जिस पर करीबा बांध अवस्थित है, तो जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है करीबा बांध। वह नदी जिस पर पंचेत हिल बांध अवस्थित है, तो दामोदर नदी पर स्थित है पंचेत हिल बांध। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक के नाम से दामोदर नदी को जो है जाना जाता है। फिर आपका वह नदी जिस पर हूबर बांध अवस्थित है, तो कोलोरेडो नदी पर स्थित है हूबर बांध। और आल्पस पर्वत है, तो आल्पस पर्वत ये आपका वलित पर्वत का उदाहरण है। और वासजेस पर्वत है, तो ये आपका भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। विंध्य पर्वत, तो ये आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। फ्यूजियामा पर्वत है, तो ये आपका ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। फिर भूप्रपटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो वह है ऑक्सीजन। भूप्रपटी में पूछा गया कि बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो वह ऑक्सीजन। भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी में। तो जनांकीय इतिहास में देखा जाए महाविभाजन का वर्ष जो कहलाता है 1921 कहलाता है। मेघालय का पठार भाग है, तो ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। और वह नदी जिस पर सरदार सरोवर बांध अवस्थित है, तो नर्मदा नदी पर अवस्थित है सरदार सरोवर बांध। वह नदी जिस पर तिलैया बांध अवस्थित है, तो बराकर नदी पर है तिलैया बांध। वह नदी जिस पर गांधी सागर बांध अवस्थित है, तो चंबल नदी पर है यह। और वह नदी जिस पर नागार्जुन सागर बांध अवस्थित है, तो कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध। माउंट आबू अवस्थित है, तो अरावली पहाड़ी पर अवस्थित है, राजस्थान में है माउंट आबू। कोडाईकनाल जो कि तमिलनाडु में है अवस्थित है, तो यह पश्चिमी घाट की ऊपरी पालनी पहाड़ी पर अवस्थित है कोडाईकनाल। पंडित गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय अवस्थित है, तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। चावल का पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा पहले स्थान पे, लेकिन गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। कुद्रेमुख यह प्रसिद्ध है, कुद्रेमुख कर्नाटक में है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट उड़ीसा में है, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है यह। खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, तांबा के लिए जाना जाता है। सिंगरौली प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है ये आपका। फिर है वर्ष 2001 से 11 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि सब निगेटिव यानी कि नकारात्मक प्रतिशत में वृद्धि वाला राज्य कौन सा है जनसंख्या में 2001 से 11 की अवधि में? तो वह है नागालैंड। नागालैंड में जो है नकारात्मक वृद्धि हुई थी। फिर है कावेरी नदी के उद्गम का स्रोत पूछा गया है यहाँ पे, तो कावेरी नदी के उद्गम का स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। तो दोस्तों ये था आपका आज के भूगोल के संभावित प्रश्नों का दूसरा सीरीज। इसके पहले जो है पहला सीरीज अपलोड कर दिया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।